कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। और हम ये जर्नी को देख रहे हैं और कितने लोग इसमें परमात्मा को या कृष्ण को अनुभव कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, पर हमें कृष्ण को अनुभव करना पड़े, नहीं तो कंफ्यूजन ये सब क्रिएशन हम ही खुद क्रिएट कर रहे हैं। कंफ्यूजन कौन क्रिएट करता है? हम खुद क्रिएट करते हैं। तो हमने देखा तमो क्या है, तमोगुण ही कंफ्यूजन का है, क्योंकि अंधकार है। जब तक ज्ञान नहीं होगा अंधकार होना निश्चित है। और ये किस, क्योंकि ये प्रकृति उस मोड में ऑपरेट करती है, हमने डिटेल में देखा। और ये चैप्टर 14 हमें कितने ऐसे एग्जाम्पल्स, कितने ऐसे अनुभव कराने वाला है। और आज एक बहुत बड़ा अनुभव होने वाला है। आज हम कृष्ण हमें दिखाएंगे, आज हमें सिखाएंगे और दिखाएंगे कि थिंकिंग हमारा कैसे, हमारा थिंकिंग कैसे सत्व में चलता है, हमारा थिंकिंग कैसे होना चाहिए और थिंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, और कैसे सत्व में ज्ञान आने से कैसे थिंकिंग चेंज होता है, और अज्ञानता से कैसे थिंकिंग चेंज होता है। ये हमको अभी 11, 12 एंड 13 में यही होने वाला है। और 11 जो कि सतो का है, तो मैं इसमें जरा समय लेना चाहूंगा, क्योंकि सतो, हमें सतो में रहना है। और हमें तमो और रजो को क्यों जानना है? क्योंकि हमको उससे बचना है। तो इसलिए हमें वो भी जानना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था, ऑप्शन में जो हमारा आंसर नहीं है, जो हमें नहीं करना, फिर भी हमें समझना तो पड़ेगा ना है क्या, तो तभी तो हम उससे अवॉइड कर सकते हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है, तो हम उसको जानेंगे एक ही साथ। तमोर उसमें मैं इतना समय नहीं लूंगा जितना मैं सतो को देना चाहता हूँ। तो ये सतो सबसे आइडियल करते, वो करीब है, शुद्ध सतो से करीब है। और ये सब बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ये कोई इजी सब्जेक्ट नहीं है। हम यही गलती कर बैठते हैं कि हमको लगता है कि गीता, स्पिरिचुअल अध्यात्म है तो बहुत आसान है, तो कभी भी किया जा सकता है। ये हम साइंस पढ़ लेते हैं, लॉयर बन जाते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, सब करो, पर सब इससे आसान है। सोचो, यानी ये इतना टफ है, तो ये जितना जल्दी आप इसमें आओगे तो उतना फायदा है। नहीं तो क्या होगा, अगर शरीर तभी कमजोर हो गया, यानी कोई रोग में फंस गया, कितना इम्बैलेंस हो गया, तो फिर ये पढ़ने बैठोगे तो नहीं होने वाला है। तो इसमें 100% कमिटमेंट चाहिए, 100% समर्पण चाहिए, अनन्य भक्ति से ही ये पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ टाइम पास करके इसमें कुछ फायदा नहीं। अच्छा लगेगा, आप कृष्ण की स्तुति कर लोगे, 2-3 श्लोक याद कर लोगे, आपको इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हो। आप किन लोगों के सामने? बाकी लोगों के सामने इंप्रेशन क्रिएट कर, श्लोक बोल दो तो तालियां मिलेगी, है ना। कि वो जो कंठमाला पहन लो या वैसे पोशाक पहन लो, कृष्ण के कीर्तन सीख लो, उनपे नाचो कूदो, बहुत भक्ति में बहुत प्यार मिलेगा, बहुत सम्मान मिलेगा, सब मिलेगा। पर सतों में आना और शुद्ध सतों में जाना डिफिकल्ट है, क्योंकि ये इससे प्रकृति ऑपरेट करती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई किसी से हमको चाहिए, ये हमारे अंदर, हमारी प्रकृति ऑपरेट करती है, हमारी बॉडी ऑपरेट करता है। तो बॉडी को उसको ऑपरेट करने के लिए उसमें चलाना तो आना चाहिए, वो ऑपरेशन तो मालूम पड़ना चाहिए, कैसे उसको चलाना तो आना चाहिए। सोचो, ये हमारी बॉडी ऑपरेट होती है, उसको हम कैजुअली लेके कैसे चल सकता है? नहीं चल सकता है। इसलिए हमें बहुत सीरियसली लेना है। तो आज उस सीरियसता, उस बोलते ना, उस कमिटमेंट मुझे चाहिए आप लोगों से, क्योंकि हमको इधर, भले हम इधर अपने पास टाइम हम 9 बजे रखते इसलिए कि लोग को समय मिल सके, क्योंकि लोग समय नहीं निकाल पाते इस चीज के लिए। इसलिए हमें ये समय दूंगा, हम भी व्यस्त है, हमको भी लगता है कि क्या सब काम पटा के आगे ही करे, तो ठीक है, उसमें कोई बुरा। पर जब इसमें हम बैठते हैं तो हम वो समय अपना 100% देना है, हमें पूरा कमिटमेंट के साथ देना। तो ये ही सत है, यही हमको जानना है, और यही हमको ऐसी जगह पे लेके जाएगी जिधर हम, जहाँ के हम वासी है, और जो हमारे मनुष्य योनि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हम ऐसे इस सब्जेक्ट को, इम्पोर्टेंस को समझ सके, इसको कैजुअली ना ले, तो इसमें हमारा ही नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं है। बाकी लोग का क्या है नुकसान है, फायदा है, उसमें हमको नहीं पढ़ना है। तो ये तो हम स्व उन्नति के लिए आए, है ना। तो वो हमें देखना है, और हमें मददगार सिर्फ धार्मिक लोगों का बनना है, बाकी किसका हम मददगार नहीं बन सकते। हम अधर्मी लोग का तो बिल्कुल मददगार नहीं बन सकते, उनको सिर्फ ज्ञान स्वरूप बोल के ज्ञान दिखा सकते, मददगार नहीं बन सकते। तो ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि हम इसके सीरियसनेस को समझे,
क्योंकि ये समर्पण से हमको एक ज्ञान समझ नहीं आ रहा, नहीं तो नहीं समझ में आ रहा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास ले, हर श्वास को परमात्मा से जोड़े। परमात्मा हमारे हर कण में है, उसे ढूंढने के लिए हम बाहर किधर भागेंगे? वो हमारे हर कण में है, फिर भी हम उसे नहीं जानते। हम खुद को नहीं जानते तो हम परमात्मा को कहाँ जान पाएंगे? तो आज इस शाम को हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि ये परमात्मा है परिशुद्ध प्रेम से आप भरपूर हो, हमें मार्गदर्शन दे। कि हम स्व को भी नहीं जानते तो हम आपको कैसे जान पाए? तो हम स्व के विज्ञान को जाने, फिर परमात्मा के विज्ञान को जान पाए और ज्ञान स्वरूप बने और खुद का और सबका मंगल कर सके। और इसमें किधर भी हम डगमगाए नहीं, हम अपने इस पे डटे रहे। ये कलयुग है, इसमें अड़चने आती रहेगी, तूफानें आती रहेगी, अज्ञानता आती रहेगी, माया आती रहेगी, पर हमें डगमगाना नहीं है, हमें अपने रास्ते पे चलना है, क्योंकि हमें पता है परमात्मा हमारे साथ है और हम परमात्मा के अंश हैं। हम ये शरीर नहीं है, हम इसके रचयिता हैं। हम परमात्मा के अंश हैं, हम रचयिता के अंश हैं। तो परमात्मा को फिर धन्यवाद देते हुए उनसे प्रार्थना करें कि उनका आशीर्वाद सदा हमारे सर पे रहे, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। और हाथों को घर्षण करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों अपने चेहरे पे लगाएं। ओम श्री गणेशाय। तो हम देखते हैं कि हम ज्ञान को सीरियसली, आज बहुत सीरियसली लेना है हमको ज्ञान को, क्योंकि आज हम ऐसे पड़ाव पे है कि हमको थिंकिंग ही बता रहे हैं कि परमात्मा के थिंकिंग ही, हमारा थॉट प्रोसेस ही सब कुछ है। हम क्या, तो हम जो सोचेंगे वही हम क्रिएट करेंगे। जैसे बोलते हैं ना, विजुअलाइजेशन इज द क्रिएटिव फैकल्टी, वो क्रिएटिव फैकल्टी है, वो हम क्रिएट कर रहे हैं। और हम जो क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम क्रिएटर हैं, तो हम जो क्रिएट कर रहे हो, हम क्यों गड़बड़ कर रहे हो उसमें? इधर ही हम चूकते हैं, हम ऐसी चीज क्रिएट करते जो हमको नहीं चाहिए, फिर हम रोते हैं उसके लिए कि हमने क्यों किया। तो हमें 10 बार सोचना है हम क्या सोचे, क्योंकि वो हमारे लाइफ में आने वाला है, नेक्स्ट वही आने वाला है। कब आएगा हमें नहीं पता, किस रूप में आएगा हमें नहीं पता, कैसे आएगा हमें नहीं पता, पर हमें सोचना वही है जो ज्ञान में लिखा है, उसके अलावा हमको कुछ नहीं सोचना। और गीता ज्ञान या अंश बोलते ना, ये सार है हर चीज का। तो इस पे डाउट करना, इसको सीरियसली कैजुअली लेना, तो इसमें हमारा ही नुकसान है और किसी का नहीं। तो हम 14 चैप्टर, इतना अद्भुत चैप्टर हमने कैसे कैसे अनुभव करा, आज भी मैजिक हो रहा है। देखिए आज हम ऐसे श्लोक पे 11 पे, और ये 11 श्लोक इतना पावरफुल है। तो मैं 10 को रिवीजन करते हुए आगे बढ़ूंगा, फिर हम इस पे डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो हम श्लोक 10 किए थे और 10 को हमने देखा, उसमें परमात्मा ने पहले हम एक्सप्लेन किए थे सतो रजो और तमो क्या है। उसके बाद उन्होंने 10 में संक्षेप में तीनों कह दिया कि तीनों क्या है, राइट। उन्होंने बताया कि एक्सप्लेन किया उन्होंने, इंडिविजुअल, यानी बोलते हैं इंडिविजुअल प्रकृति, हमारी जो प्रकृति है उसमें तीनों गुण रहते हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया। है ना, बस सतो भी किधर बाहर ढूंढने नहीं जाना है। कोई को बोलते हैं ना सतो बाहर है, रजो हम तमोई, हम गंदे हैं, हम पापी है। कितने लोगों को मैं सुना बोलते हुए, ये दुख की बात है, क्योंकि इसमें गीता में ऐसा लिखा ही नहीं। गीता बोल रहे कि शरीर तमो रजो सतो ये तीनों ऑपरेट करती है, तीनों से ही ऑपरेट होता है। अभी इसमें कौन सा ऑपरेट करता है वो हमारे हाथ में, क्योंकि हम जिधर फोकस करेंगे वो चीज ऑपरेट होगी। यानी हम जो गेयर में गाड़ी रख पकड़ेंगे वो गेयर में गाड़ी चलेगी। अगर हम सतो में तो सतो की गाड़ी चलेगी। तो बाकी के गेयर भी अपने जगह पे है, ऐसा नहीं कि गेयर चले गए किधर, वो भी घूम रहा है, पर हम वो गेयर पे नहीं चला रहे। तो ये क्लियर होना चाहिए। तो इसमें सतो भी हमारे अंदर ही है, भले हम तमोगुण से भरपूर है, पर सतो किधर बाहर ढूंढने जाना नहीं, हमारे अंदर ही है।
अभी अंदर है मालूम कैसे पड़े? ये ज्ञान से ही मालूम पड़े। किधर बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, परमात्मा हर चीज हमारे अंदर ही है। आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है, तो हम बने तो परम तत्व से ही बने हैं ना। तो परम तत्व से बने तो हर चीज पूरा क्रिएशन, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड का पूरा चीज उसकी हम अंश है। तो ऐसा क्या चीज नहीं है, ऐसी क्या शक्ति नहीं है जो हमारे में नहीं है? पूरे ब्रह्मांड में जो शक्ति है, यानी समंदर का भी एक बूंद ले लो, उसमें समंदर का पानी, जो समंदर का पानी वही एक बूंद में भी दिखेगा आपको। सिर्फ उसका विशालता होते विस्तार बड़ा है, इसका विस्तार छोटा है, बूंद तक है, पर समंदर का विस्तार अखंड, पूरा समुद्र अखंड, पूरा पानी जितना जल है उतने में पूरा कवर होता है। तो यही अद्भुतता को इसको हमें समझना है। तो इसमें क्या बताया, इस श्लोक को मैं जस्ट डिटेल में लेके आगे बढ़ूंगा। तो इसमें बताया गया था कि किस तरह ये 3 श्लोक हमारे अंदर है। तो ये 3 श्लोक एक तरह से आपस में कंपटीशन करते हैं, और यही ये 3 मोड, यही 3 गुण हमें बांध के भी रखती है, शरीर को बांध के रखती है प्रकृति। अगर 3 गुण को हम भेद दिए, उसको ट्रांसजेंड कर दिए, तो हम प्रकृति को हम साक्षी बोल के देख सकते हैं, और इसे कभी भी हम परम धाम कभी भी जा सकते हैं, यानी हमको बांधना मुश्किल हो जाएगा। तो प्रकृति शरीर को बांध के रखती है इन गुणों से। तो सतों से ही बांधती है, तो बिल्कुल बांधती है। तो सतों में भी जो खुशी है वो सब भौतिक ही है, हमने इसके प्रीवियस इसमें देखा। पर ये कंपटीशन है तीनों में, ये हमको समझना है, कॉम्पीट करते हैं। हमें सोचे कि सब अपने अपने जगह में तीनों मोड है, वो तीनों मोड एक दूसरे को ओवरलैप करने लगते, कैसे? रेसलर्स की तरह, पहलवान की तरह। ये 3 पहलवान है, तीनों को भागना है, तीनों को गाड़ी चलानी है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अभी तीनों में से कौन से ड्राइवर को हमको देना, हमको सोचना है। तीनों गाड़ी में ही बैठे, पर ये बोल रहा मैं चलाऊंगा, ये बोल रहा मैं चलाऊंगा, मैं, दोनों आपस में लड़ रहे। बोले ठीक है भाई, पर डिसाइड कौन करेगा? हम जिसको खाना, जिस पे फोकस रखेगा वो ताकतवर होगा, वो इन दोनों को हटा के वो चला पाएगा। तो हमको इस तरह, यानी 3 पहलवान है, और 3 पहलवानों को शक्ति देना, किसको कमजोर, किसके हाथ में, हमारा किसको पालना, किसको न पालना, किस पे ध्यान देना, किससे परिशुद्ध प्रेम करना, हमारे हाथ में। और जिस पे हम फोकस करेंगे उसका शक्ति बढ़ेगा। हमारे ध्यान का महत्व को सोचो, यानी परमात्मा इसमें भी क्या बता रहे, कृष्ण क्या बता रहे, कि जिधर आप ध्यान केंद्रित करोगे वो बढ़ेगा। तो अभी हमको देखना हम ध्यान किधर केंद्रित कर रहे हैं। हम ध्यान अनवांटेड चीज में केंद्रित कर रहे हैं तो बढ़ेगा। हम कभी कभी देखते हैं, कितने स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है, वो खेल में ध्यान रहता है। तो खेल में उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा ना, खेल में वो तरक्की करेगा। पढ़ाई में कैसे कर सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। पढ़ाई में फोकस करेगा, उधर ध्यान रहेगा तो वो चीज बढ़ेगी। उसी तरह शरीर में हेल्थ वाइज, कुछ लोग बाल पे बहुत ध्यान देते हैं तो उनका बाल अच्छा रहता है। कोई लोग अपने स्किन पे ध्यान, उनका स्किन अच्छा रहता है। कोई लोग कपड़ों पे ध्यान देते हैं, उनका कपड़ा का पहनने का ढंग अच्छा रहता है। कोई लोग अपने नेल्स पे ध्यान देते हैं, उनका नाखून अच्छा रहता है। कोई लोग सिर्फ शरीर पे ध्यान देते हैं, ऊपरी भाग पे, चमड़ी, बाल, आंख, तो उनका वो अच्छा रहता है। अंदर से शरीर कमजोर रहता है, क्यों? अंदर नहीं ध्यान देते। अंदर भी तो शरीर का हिस्सा है ना, सिर्फ स्किन ही है क्या? अंदर भी हमारे लीवर्स, ऑर्गन सब हमारी बॉडी का पार्ट है, और वो भी उतने ही जरूरी है जितना स्किन जरूरी है। सबका अपना अपना रोल है, सब इम्पोर्टेंट है। तो किसी को नेग्लेक्ट करना क्या है? तो हमारा ध्यान ओवरऑल स्वास्थ्य पे रहे तो सबका ख्याल आ गया। अगर हम ओवरऑल स्वास्थ्य पे, ओवरऑल हेल्थ पे ध्यान न देते, एक एक चीज पे ध्यान देंगे तो कितनों को ध्यान देंगे? जब हम स्वास्थ्य पे ध्यान देते तो सब आ गया। उसी तरह जब परमात्मा पे ध्यान देते तो सब आ गया। यही हमको समझना है। परमात्मा पे जब हम ध्यान देते हैं, हर चीज उसमें इंक्लूड है, तो वो इंक्लूसिव है। जब हम एक चीज पे है तो बाकी को हम एक्सक्लूड कर, बाकी सब चीज एक्सक्लूड हो। अभी जैसे मैंने ध्यान दिया स्किन पे तो बाकी सब एक्सक्लूड हो गए। मैंने ध्यान दिया हार्ट पे तो बाकी सब एक्सक्लूड हो गए। अगर मैंने ध्यान दिया स्वास्थ्य पे या फिर हेल्थ पे, तो मैंने पूरे बॉडी के हेल्थ पे ध्यान दिया। मैं फिटनेस पे, पूरे बॉडी के फिटनेस पे ध्यान दिया। तो हमें शब्द भी ऐसे यूज कर, आई एम फिट, आई एम फिट। ये क्यों? मैं स्वस्थ हूँ। तो हमने पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट किया, पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट करके हमने बोला कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे बॉडी का एक एक पार्ट स्वस्थ है, एक एक कण स्वस्थ है। तो इसमें मैसेज पूरे बॉडी को जाता है, हर पार्ट को जाता है, तो वो खुद को महसूस करता है कि हमें, हमारी भी बात हो रही है। वैसे न तो जो आंखों की बात हो तो बाकी सब क्या होगा? बाकी सब पे ध्यान ही नहीं, हम सिर्फ आंखों पे ध्यान देते रहेंगे। भाई आंख इंपॉर्टेंट है, वो हमको दुनिया दिखाता है, पर आंख तो शरीर का हिस्सा है ना। अच्छा, आंख को बहुत इंपॉर्टेंट बोल के उसको निकाल के फ्रिज में रख दो तो चलेगा क्या?
नहीं चलेगा। और शरीर में है, शरीर है तो वो है, उसकी अस्तित्व ये पूरे फिटनेस से, पूरे बॉडी के फिटनेस से जुड़ी हुई है। ये चीज की अंडरस्टैंडिंग होना, तो वैसे ही परमात्मा भी पूरे ब्रह्मांड, पूरा हमारा सब कुछ, पूरी अस्तित्व परमात्मा से। तो परमात्मा को फोकस करके कार्य करे तो हम सब उसमें आ जाएंगे। हमको अलग थोड़ी ना, हम सब उसी के पार्ट है। हमको अलग क्यों महसूस होता है? बॉडी कॉन्शियस की वजह से। ये इतना सिंपल है, इसको समझने के लिए परमार्थ होना पड़ेगा, आत्मिक स्थिति में जाना पड़ेगा, यानी विज्ञान स्व का, तो उसके बाद परमात्मा का विज्ञान। अब इसमें हमने देखा, और इसको ये इतना ब्यूटीफुल इसमें हमको श्लोक में मिला है, तो इसको इसका रिकॉर्डिंग आप लोग देख लेना जो मिस किया। तो इसमें किस चीज पे निर्भर करता है ये हम देख के फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें किसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स पे हमारे साथ क्या घटित होता है आसपास, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस कौन से मोड में जाएंगे। बाहर बाहर जो हो रहा है बाहर ही हो रहा है ना, बाहर अंदर जो हो रहा है हमको पता नहीं, पर हमको दिखता, ज्ञानेंद्रिय से हम क्या देखते हैं? बाहर की चीज देख रहे हैं। अंदर तो हमारा कोई आंख है नहीं, भौतिक आंख तो है नहीं। उसके लिए हमको आत्मिक दृष्टि चाहिए, तो हम हर चीज देख सके। पर आत्मिक, हम आत्मा तक पहुंचे ही नहीं है। तो अभी तो फिर हम ये भौतिक आंख से ही देख रहे हैं, तो हम बाहर जो देख रहे हैं उस चीज को हम, वो हमारे, हमको अफेक्ट करता है। किससे अफेक्ट करता है? हमारा मूड, हमारा गुण उस तरफ से बढ़ता है, हमारा ऑपरेशन बॉडी का उस तरह होता है। तो हमने बाहर देखा, वो एक इम्पोर्टेंट है। सेकंड क्या है? हम उसको कैसे मनन चिंतन, उसको कैसे इंटरप्रेट करते, कैसे परसीव करते, हमारी धारणा क्या है उस चीज को लेके। अगर कुछ चीज को लेके हमें धारणा है कि भाई ये तो बहुत बेकार चीज है, ये तो बहुत गंदा चीज है, ये तो बहुत डरावना चीज है, ये तो बहुत अगली चीज है, ये तो बहुत पुरानी चीज है, ये तो लेटेस्ट चीज है, ये तो मॉडर्न चीज है, ये देहाती है, ये लंगूर है, ये अंगूर है, ऐसे हमारी धारणा रही, तो हमारा क्या होगा? वो चीज सामने आई तो हमारी धारणा के हिसाब से हमारा गुण चेंज होगा। वो गुण से ऑपरेट कर, हमारी धारणा गुण को निर्माण करता है। वो गुण, हम जो गुण पे चल रहे हैं उसमें हमारी धारणा है, यानी हम कैसे चीज को परसीव करते हैं, यानी नॉलेज। अगर ज्ञान ही हो गया सब। ज्ञान किसका हुआ? ज्ञान एक बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग को। अभी हमारी चीज की अगर रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हुई कोई चीज को लेके, तो राइट अंडरस्टैंडिंग हमें सही रास्ते पे लेके जाएगा। अगर मेरे को किधर जाना है, मेरे को उधर का पता सही मालूम हुआ, तो मैं तो जा पाऊंगा ना आसानी से। हमें को पता ही गलत है, मैं यहाँ से वहां भटकते रहूंगा तो क्या मतलब? कुछ भटकते वहां पहुंच ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमें हमें राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हम गलत गलत हम एड्रेस लेके घूम रहे हैं, हमारी सोच गलत है उस चीज को लेके, तो हम कभी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल है। हमें लगेगा हम चल रहे हैं, अरे चल रहे, पर किधर चल रहे हो आप? उधर जाए, वो रास्ता उधर है, आप जा रहे हो उल्टी दिशा में, वो दिशा खराब है। नहीं, वो भी भौतिक की दिशा है, उधर भी पेड़ पौधे है, उधर भी लोग मिलेंगे, सब वही होगा। पर हर उधर भी आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे, सब मजा कर रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, सब एक एक जैसे ही दिखेगा, पर आप दिशा आपका गलत होगा। वो कब समझ में आएगा? ऐसे ऐसे समय आएगा जब हमको उसका आभास होगा, पर आभास समझने के लिए भी ज्ञान चाहिए। अभी हमको आभास होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमको आज श्लोक 11 से हमको टच होगा कि परमात्मा एग्जिस्ट करते, कृष्ण एग्जिस्ट करते, बिल्कुल होगा। ये श्लोक 11 हमको एहसास कराएगा, पर कितने इस चीज को समझ पाएंगे, वो क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क। तो इसको समझना, इसलिए तो बोलते हैं ना, विस्मय में हर समय विस्मय होना चाहिए, हर समय मैजिकल होना चाहिए, क्योंकि हर मोमेंट में मैजिक हो रहा है। क्योंकि हम 99.999 हम समझ ही नहीं सकते, सिर्फ 0.001% कोई अननोन बहुत बड़ा है, पर हमको लगता है हमको जो दिख रहा है वही सब कुछ है। अरे वो डस्ट, अर्थ ही डस्ट समान है। तो अर्थ ही जब डस्ट है तो हम क्या देख पाते हैं? वो अर्थ, वो डस्ट के अंदर ही चीज देख रहे हैं ना, उसके बाहर की चीज तो हमको न दिख रही न समझ रही है। पर एक ज्ञान हमारे हाथ में जिससे हम समझ सकते हैं। तो ऐसे कृष्ण का धन्यवाद, ऐसे अर्जुन का धन्यवाद, और गीता का धन्यवाद, जो ज्ञान हमें मिला उसके लिए परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद। ये हमेशा हम, तो हमको विस्मय में हम जा पाएंगे, तो उस विस्मय के लिए परमात्मा का धन्यवाद। उस फीलिंग, उस विस्मय को लेके जियो, वो वाव स्थिति में ना, हर बार मैजिक। एक श्वास, हम जो श्वास ले रहे वो हमें पता नहीं कहाँ से आ रहा है, अभी तक साइंस नहीं पता पाई। श्वास है तो हमें वो श्वास को ही पता लगा दे ना, नहीं पता चल रहा, श्वास हम ले रहे हैं ना,
वही अपने आप में मैजिक है और ब्रेथ ही सब कुछ है योग में, पर वो भी भौतिक है, पर वो सब कुछ है। तो फिर स्व क्या है, विज्ञान स्व का क्या है, वो उससे बहुत अद्भुत है। फिर विज्ञान परमात्मा का है, वो उससे अद्भुत है। जब एक ब्रेथ, एक छोटा सा ब्रेथ जो भौतिक है वो इतना अद्भुत है, तो सोचो इसको गोल्डन की बोलते हैं। कभी मौका में तो उस पर मैं हम सेशन लेंगे। अद्भुत है ब्रेथ, ब्रेथ से आप हर चीज को कंट्रोल कर सकते हो। वो हमारे हाथ में ही है, क्या हम उसको यूज करना जानते हैं, क्या हम उसकी अंडरस्टैंडिंग है हमें सही, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो यही तो ऐसे काफी चीजें जो हमको नहीं पता है, तो उसके नहीं पता तो एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक हुआ था इंसिडेंट, एक लेडी थी, उसको कुछ लोगों ने, जो केरला की लेडी थी, उसको काफी लोगों को पता भी होगा उसका स्टोरी। उसको एक फ्रेंड मिली उसकी, और उसकी वो फ्रेंड कौन थी, वो दूसरे रिलीजन की थी। उन्हें कन्वर्ट करते रहते, मैं रिलीजन का नाम नहीं लूंगा, इसलिए हमको कोई इसमें विवाद में नहीं जाना। तो वो रिलीजन कन्वर्ट करने का उसका इच्छा था, सब कन्वर्ट करते ऐसा नहीं है, पर उनको कन्वर्ट करना था, कुछ होगा कुछ लालच। तो उन्होंने उसको कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चंस पूछा कि भाई आपके जो शंकर भगवान है वो रोते क्यों है, रोते सीता पार्वती माता के तो रो रहे थे, तो क्यों ऐसा होता है, भगवान तो रोते ही नहीं है, तो आपके भगवान तो रो रहे थे। ये बोलते ऐसा हुआ था कि उसको मालूम ही नहीं, ज्ञान ही नहीं। हमारे हमारे इंडियन लड़कियां जो हिंदू, उनको तो कुछ पता पढ़ाया नहीं जाता है ना, वो तो डॉक्टर बन जाते हैं, पर यहाँ से ज्ञान नहीं रहता है, जीरो रहता है, तो ऐसे लोग एडवांटेज लेते हैं। तो बोले ऐसा हुआ था, क्या हुआ था, तो ये ज्ञान दे रही है। बोला नहीं, पता लगाती हूँ, पता लगाती हूँ फिर बताती हूँ आपको, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। तो आप पूछो, पता लगा के दिखाओ। तो वो माँ से पूछने गई कि ऐसा कुछ हुआ था, बोलते ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मुझे भी नहीं ऐसे, पर भगवान के बारे में ऐसे नहीं बात करते बेटा। पर क्या ऐसा हुआ था क्या, मुझे नहीं पता, पर ऐसे नहीं बात करते बेटा, परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में ऐसे नहीं बात करते। उसको भेज दी, फिर हो गई। अरे मेरी माँ ने बोले ऐसी नहीं बात करते, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, उनको नहीं पता है, पर हम ऐसे भगवान के बारे में नहीं बात, बोलते ठीक है उनके बारे में नहीं बात। तो कृष्ण तो सब गोपियों के कपड़े छुड़ाते थे, उनको नग्न अवस्था में रिवर में छोड़ देते थे। तो ये भगवान ऐसे कर सकते हैं क्या, बोले ऐसे करते थे क्या। तो उनके 1000 बीवियां थी, ये पता है तुमको, 1000 बीवियां। तो एक नंबर के वो क्या थे, जाके पता लगाओ, मालूम है क्या तुमको, बोले नहीं मालूम। तो इसको आप भगवान बोल सकते हो क्या, हमारे इसमें ऐसे नहीं होता है। फिर वो माँ को पूछने की, माँ बोले अरे ऐसी नहीं बात करते बेटा, गलत बात। फिर वो आ गई, धीरे धीरे उसके दिल में डाउट बैठ गया, फिर वो छोड़ दी, वो बन गई, कन्वर्ट हो गई, माँ को मालूम ही नहीं। फिर एक दिन उनको पता चला, जब वो उनका तौर तरीका अपनाने लगी, ड्रेस चेंज हो गया, मंदिर जाना बंद हो गया, प्रसाद खाना बंद हो गया, तो बोली क्या कर। और उच्च कोटि के ब्राह्मण के घर के लिए, ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म ज्ञान, पर इधर पूरा कचरा करके रख दिया इंडिया में, ज्ञान कुछ नहीं है, अपन ब्राह्मण है, सोचो कितनी बड़ी दुविधा है। तो उसको जात पात बना दिया, जाति पाति ने इंडिया को बर्बाद कर दिया। तो हमको अभी ऐसे नहीं, हमको ज्ञान हासिल करना है, ये फालतू चीजों में नहीं पड़ना है। ऐसे अभी भी गंदगी बहुत भरी है इधर, पर हमको इसमें गंदगी में नहीं पड़ना, हमको ज्ञान चाहिए, ज्ञान के बगैर कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो हो गया। अभी वो निकली, फिर वो चालू कर दी, माँ बाप बोल रहे नहीं मान रहे, फिर उसका एक भाई था, कजिन ब्रदर, वो उसको पता चला। तो उसने उसको पूछा भाई इतना बड़ा डिसीजन तूने लिया, एक बार हम लोग को तो पूछी होती, क्यों ऐसा डिसीजन लिया। वो बोलती मेरे कोई क्वेश्चन का जवाब मेरे माता पिता के पास है ही नहीं, तो मैं क्या करूं। तो मैंने उनके पास सब जवाब है, मतलब कि माता पिता का आप, उन्होंने एक ब्यूटीफुल चीज वो लड़की को बोला, लड़की को थोड़ा बुद्धि है, बोले माता पिता का आपका जवाब नहीं, इसका मतलब जवाब नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। तो आपके माता पिता भी अज्ञान है, उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो उनका जवाब का। आप ऐसे पढ़े लिखे लोग जो विज्ञान है, जो वेद पुराण में महारत हासिल की है, जो गीता है, उनको मिलो तो आपको बताएंगे। तो बोले ठीक है मिलाओ मेरे को उसको, तब तक उनकी पढ़ाई हुई टीचिंग पे होती, तो पढ़ना चालू कर दी उनके बारे में। तो ऐसे बहुत सारे उनके पास क्वेश्चन थे, तो बोले ऐसा क्वेश्चन मैं फेंकूंगी तो वो तो हिल के भाग जाएगा, तो उनको भी मैं घुमा लूंगी, तो मुझे और अच्छा कुछ मिलेगा इधर। वो गए उनके पास, हर क्वेश्चन का जवाब, यहाँ तक कि वो जो बुक पढ़ के आया उसके बारे में भी उसको सब पता है। तो ये ज्ञान, वही मैं बोलते ना, हमको सतों के बारे में जानना है, तमो रजो के बारे में भी जानना है, तो हमको मालूम पड़े, हम जवाब दे सके। तो उन्होंने सब जवाब दिया, उसका
दिमाग खुल गया। 1-2 घंटे के विजिट में पूरा क्लियर हो गया उसको। आज वो डिबेट करती है, उसके चैनल है, खुद का चैनल है, उसका पूरा 1-1 घंटे का स्पीच पूरे दुनिया में उसने ये करा, फिर से वो आई। ये होता है ज्ञान का कमाल। तो ऐसे ज्ञान को समझो, ऐसे अंधे भटकेगे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये देखिए, तो इसमें अभी तीसरा चीज क्या है, एक तो था पहले कि एक्सटर्नल जो हो रहा है, फिर उसको हम कैसे परसीव करते, धारणा, वो उधर ज्ञान आ गया। हर चीज हमको दिखेगा, कैमरा तो दिखाएगा ना, जो है वो दिखाएगा, पर हम उसको परसीव कैसे करते हैं, हम उसको क्या मनन चिंतन करते हैं, अंदर क्या चल रहा है, चक्की क्या चल रही है, वो तमो में चल रही है, रजो में चल रही है, सतो, वो भी अंदर भी है, कोई बाहर नहीं है। तो मन भी हमारा तमो रजो सतो से ही चल रहा है, बुद्धि भी तमो रजो सतो, सब तमो रजो सतो से ही हो रहा है। तो ये पूरी प्रकृति, बुद्धि, मन, सब प्रकृति का ही पार्ट है। वो भी हमने देखा ना आगे के इसमें, सब कुछ उसी का है, तो ये सब उसी में चल रहा है। तो तीसरा कौन सा पार्ट है, अभी ये संस्कार, ये एडिशनल चीज है, ये हम जो जन्मों से लेते आ रहे हैं वो भी हमको अफेक्ट करता है। यानी हमारा एक जो, हम ऐसे कितने हमको मौके मिलेंगे, हर मौका में हमने क्या किया, वो सब हमारे साथ कैरी हो। क्या आपको याद तो रहे कि अब हर मौका, आपको कितना मौका दिया गया है, क्या आप परमात्मा के सब सामने जाओगे तो बताएंगे कि भाई मेरे को तो आपने मौका ही नहीं दिया। अगर मेरे को मालूम होता तो मैं ऐसा गलती करता ही नहीं। अच्छा, देखो, आप देखो, फिर संस्कार का किताब खुलेगा, उसमें आपको पता चलेगा आप कितने जन्म ले चुके हो, हर बार वही गलती, वही गलती, वही गलती, वही गलती। अरे इतने बार मैं सेम गलती करके बैठे, वही 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 भौतिक में अटक फंसा हूं, अभी क्या करें। तब रियलाइज, इसलिए संस्कार चलता है, हमने क्या हर जन्म में हमने वही गलती की, भौतिक में ही फंसे। अरे अभी क्यों ज्ञान हासिल करने का, बाद में देखते हैं ना, अभी तो मजा करो, अभी तो यंग एज है, अभी धमाल करने का। यह एज किसका होता है, शरीर का होता है, हमारा आत्मा का एज नहीं होता है। मेल फीमेल भी शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता है। ये इतना बेसिक समझने हमको कितना समय लगेगा, जन्मों से हम चले आ रहे हैं। अभी कलयुग में ही बैठे तो हम थे ना, पहले भी थे, आज भी, हमेशा रहने वाले। इतना चल चल के कब तक यही गलती करते रहने वाले, ये हमको समझना है। तो अभी हमको इसमें फंसना नहीं था। 3 चीजों से हमारा मोड ऑपरेट होता है, तो हमको से एक चीज में हो जाएगा क्या, नहीं होगा। हमको ज्ञान चाहिए, तो बीच का जो पार्ट है मनन चिंतन का, और उसके बाद हम जो सोचते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जो विवेक से, राइट और बैड का, उधर से हमारा शुरुआत, उधर से हम चेंज लाना चालू करते हैं। एकदम होगा कोई जरूरी नहीं है, पर वहां से शुरुआत तो करे, वहां से शुरुआत करे। वैसे धीरे 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 हम तमो से रजो में आना चालू करें, फिर रजो से सतो में, फिर सतो से सतो में आ गए, जब उधर स्थिर हो गए, तो हमने स्व का विज्ञान पे हम पास हो गए। फिर हमारी सेकेंड परीक्षा चालू, अभी हमें विज्ञान परमात्मा का जीतना है, तो हमको स्व और परमात्मा के बीच का रिश्ता, उसको स्ट्रॉन्ग करना, शुद्ध सत्व में जाना। फिर वो जीत गए तो हमारा काम हो गया, फिर हम पास, फिर हम परम धाम के वास। ठीक है, तो ये था हमारा श्लोक 10 जो हमने किया था। तो वो हमारा पूरा डिटेल में हमारा रिकॉर्डिंग में मिल जाए, काफी डिटेल में हमने किया था, तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हम चले गए श्लोक 11 में, जो अद्भुत होने वाला है, और ये सतो पे ही है, ओनली सतो। तो अभी 11, 12, 13 एक एक सेपरेटली लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। परमात्मा न चाहते कि हम कुछ मिस करें। ठीक है, तो सतो को हम डिटेल में जाएंगे। तो कौन सतो पढ़ने वाला है आज, डिसाइड कौन करने वाला सतो श्लोक? मैं कर रही हूँ सर। ओके, वेरी गुड। कल्पना, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपाजयते, ज्ञानं यदा तदा विद्या दिवृद्धं सतत्वमित्ययुत। धन्यवाद कल्पना का, बहुत अच्छे से उन्होंने डिसाइड किया। और इस श्लोक 11, सोचिए 11 श्लोक भी कल्पना ही बोल रही है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो ये हम सत्यों को जानने का इससे बड़ा मौका और कुछ नहीं है। तो ये दिन की, इस दिन को हम अपॉर्चुनिटी बोल के रहे कि परमात्मा का ही मैजिक है।
कि हम ये श्लोक को समझ पाए। तो इसको सब सीरियसली ये देखो कितना अद्भुत होने वाला है। देखिए इसमें सबसे पहला जो शब्द है वो क्या है? सर्वद्वारम। सर्वद्वार यानी जितने द्वार है, जितने गेट है हमारे शरीर में। आप बोलेंगे कि शरीर में गेट होते हैं क्या? सर्वद्वार यानी हमारे शरीर में कितने गेट्स हैं? कौन बोलेगा, किसको पता है? 9। हाँ, 9। वेरी गुड, 9 गेट्स है। और ये गीता में भी इसका उल्लेख वेद पुराण में है, पर गीता सार है तो गीता में एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। तो जो एक्सप्लेनेशन पढ़ा, मेरे कहते हैं दुरेश ने पढ़ा रहेगा। दुरेश पढ़े थे क्या एक्सप्लेनेशन? हाँ सर। वेरी गुड। सो ऐसा प्रिपेयर करके आने से बहुत फायदा होता है। तो धन्यवाद दुर्वेश का कि वो पढ़ के आए श्लोक। उन्होंने सिर्फ श्लोक ही नहीं, वो एक्सप्लेनेशन भी पढ़ा है जो इस्कॉन के गीता में। तो उसमें 9 द्वार का उल्लेख है। अभी 9 द्वार के किस में उल्लेख है? वेद पुराण में, योग दर्शन में। तो उसका उल्लेख इधर किया गया। तो 9 द्वार, अभी 9 द्वार का क्या दिए थे? यानी सर्वद्वार की बात हो रही है, 9 गेट्स की बात हो रही है। अब इसमें आगे देखेंगे हम क्या होता है। तो ये देह अस्मिन यानी देह के अंदर, अपने बॉडी में, ये हमारे घर का द्वार, विंडो, ये सब नहीं बताया जा रहा है। किसका बात हो रहा है? हम जिसमें रहते हैं, हमारा घर कौन सा है? हमको हमेशा कंफ्यूजन रहता है हम किधर रहते हैं। हम तो 3 BHK में रहते हैं, कोई बंगलो में रहता है, कोई किधर रहता है, कोई किधर रहता है, कोई फॉरेन में रहता है, कोई इंडिया में रहता है, कोई गांव में रहता है, कोई झोपड़ी में रहता है, कोई करोड़ महल में रहता है। हमको वैसे ही वही हमारे दिमाग में भरा हुआ है कि हम रहते उधर है। हम उधर नहीं रहते, हम हमारे देह में रहते हैं, शरीर। तो हमारा वही विज्ञान स्व का है। हम किधर रहते हैं? ये शरीर में रहते हैं। और इसके द्वार कौन से? ये शरीर की द्वार की बात हो रही है, हमारे घर की, बिल्डिंग की। इधर किधर भी आपने तो बिल्डिंग चेंज होती है क्या? पहले महल, ताजमहल नहीं है, टावर है, लिफ्ट है, बहुत कुछ है। तो उसके बारे में गीता में तो ना लिखा है, न तभी लिखा था ना आज लिखा है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, वो लीस्ट इम्पोर्टेंट है। और हम उसी के बारे में ज्यादा सोचते, ज्यादा थिंक करते। जो लीस्ट है, जो सबसे अनइम्पोर्टेंट चीज है, उसमें हमें जिंदगी खपा देते। जो इम्पोर्टेंट है, ये 9 गेट जो हमारे शरीर के द्वार है, उसके बारे में हमारी मान्यता इतनी गलत गलत है, उसको हम भाव ही नहीं देते। क्या है, तो मुफ्त में मिली हुई चीज है ना। हमने घर तो करोड़ों में खरीदा है, बॉडी तो हमको मुफ्त में मिला। अरे मुफ्त में नहीं मिला भाई, ये क्या क्या पुण्य, क्या क्या करने के बाद मिला है शरीर। ये जो थॉट प्रोसेस है कि हमको ऐसे ही मिल गया ये शरीर, वो सबसे अपने आप में वो गलत है। ऐसे ही नहीं मिला, इसके पीछे हमको पता नहीं है। तो योग माया से वो चीज अदृश्य, हमको पता नहीं हमने क्या क्या पापड़ बेले यहाँ तक पहुंच, हमें नहीं पता। उसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हमको जो मनुष्य, ये जो शरीर मिला है, ये मैजिकल है आपका। और इसके बिगैर आप क्या चीज एंजॉय कर पाओगे? ये शरीर के बिगैर आप क्या, मतलब क्या है घर का? आप कोई भी चीज, जो भी आपके भौतिक चीज, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये 9 द्वार इस शरीर का बात हो रहा है। और इस शरीर में हम रहते हैं, आत्मा इस शरीर में रहती है। तो शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक अंश भी गंदा नहीं है, एक अंश भी वेस्ट नहीं है, एक अंश भी, एक प्रोसेस भी गलत नहीं है, सब सही है। पर हमारा सोचने का ढंग गलत है, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस है। हम सोचते हैं हम बॉडी है, हम इस घर में रहते हैं। तो घर कैसा है, फिर वहां के लोग कैसे है, सब बॉडी कॉन्शियस। फिर ये दुनिया कैसा है, ये देश कैसा है, वो देश कैसा है, सब कंपेयर चालू। पर हमको क्या करना है? हम किधर रहते हैं? हम शरीर में रहते हैं। हम कौन है? आत्मा। तो पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है, इसलिए हमको ऐसा सोचना है। तो 9 द्वार किसकी बात हो रही है? इस शरीर की। देखो, देह अस्मिन यानी शरीर के 9 द्वार की बात हो रही है। और प्रकाश में यानी उसको प्रकाश में स्थित करना है, उसको इलिमिनेट करना है। अब प्रकाश किसकी बात हो रही है? कैसे इलिमिनेट करना है? प्रकाश में करना है इसको। और ये कैसे तभी मैनिफेस्ट होता है? नॉलेज। जब हम इसको प्रकाश में करते हैं, इसको प्योर करते हैं, तभी नॉलेज उसमें मैनिफेस्ट होता है। और ये किसी बुद्धि की बात नहीं हो, 9 गेट्स की बात हो रही है। 9 गेट्स क्या है वो भी हम करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हर गेट को प्योर करना है। आपसे बोले बुद्धि में नॉलेज, बुद्धि नॉलेज का नाम, मसल्स में नॉलेज होता है। एक एक मसल में मेमोरी होती है। हर मसल्स की अपनी मेमोरी, हर सेल की अपनी मेमोरी है, क्योंकि हर सेल इंडिविजुअल
सेल है, उसका अपना लाइफ है। ये तो कैंसर सेल होते ही नहीं ना, कि जब सेल अपना नहीं सुनता, वो अपनी मनमानी करता है तो कैंसर होता है। सर हाँ, इसीलिए बोलते हैं ना कि नॉनवेज नहीं खाना है हमें। नहीं, नॉनवेज अहिंसा के नहीं, लिए। हाँ, बोलो ना, हिंसा नहीं करना, इसलिए नहीं खाना है। हमको लाइवली खाना है। योग में किधर भी नॉनवेज नहीं, वेज नहीं। हम्म, एक और कारण होता है, हर मसल्स की मेमोरी होती है, बराबर। ठीक है। तो अगर चिकन या गोट ने भी बॉडी धारण किया तो उनके पास भी मसल्स है। तो जब हम काटते हैं ना, वो पेन, वो फियर, जो एंजाइटी होती है, वो मसल्स में कैरी होती है। बिल्कुल, ये बहुत जब डिटेल फिर में कैरी साइंस है। होती है, फिर जब हम उसको काट के खाते हैं ना, तो वो हमारे अंदर आता ही है वो गुण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो इसीलिए गुण आता खाने ही से है। मना करते हैं। बिल्कुल, देखो क्या होता है जब हम किसी जानवर को फियर में रखते हैं। अभी कितनों को लगता है जानवर सामने कटा है, उसके सामने ही दूसरे जानवर को काटते हैं। अरे उसको तो समझता ही नहीं, ऐसे कैसे नहीं समझेगा। अगर हमारे सामने कोई इंसान को काटेगा तो हमको समझेगा नहीं क्या। बस वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, क्योंकि जानवर में एक्सप्रेशन नहीं है, उसका चेहरा ऐसे ही रहता है। उसका मतलब उसको समझ, वो डर रहा है फियर से, पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। हम इंसान तो एक्सप्रेस, रोएंगे धोएंगे, हम पैर पड़ेंगे, बहुत कुछ करेगा हम, हमारे चेहरे पे भाव चेंज हो जाएगा। वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो हमको समझना है। जानवर एक्सप्रेस, सिर्फ ह्यूमन को एक्सप्रेशन दिया, हम कितने एक्सप्रेशन कर सकते हैं। हम हंस सकते हैं, हम हंसने के भी हमारे विविध अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कितने तरीके से हम हंस सकते हैं। खुश होने का हमारा फेस एक्सप्रेशन अलग है, आंखों से, हर चीज हम एक्सप्रेशन, कितने तरीके के। हमको गुस्से का एक्सप्रेशन है, डर का एक्सप्रेशन, डाउट का एक्सप्रेशन है, नफरत का एक्सप्रेशन है। हर चीज का वो एक एक में अन्य अन्य एक्सप्रेशन है, अन्य भिन्न एक्सप्रेशन है। तो ये सब एक्सप्रेशन जानवरों में नहीं है। उसका तो डर नहीं, तो जब डरता है तो उसमें हार्मोन सीक्रेट होता है, और हार्मोन सीक्रेट तो ब्लड में जाता है, और फिर ब्लड हर मसल्स में जाता है, और वो टॉक्सिक होता है। फिर उसको मारते हैं, फिर उसको हम खाते हैं, फिर हमारे में भी टॉक्सिक आ जाता है। तो ये साइंस को समझना है, तो वो तो अपने जगह पे है ही। और प्लस हमारा इंटेस्टाइन नॉनवेज के लिए बनानी है, तो ये हमको समझना है। तो ठीक है, अभी उस पर नहीं जाते, तो वो बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, तो कभी हम फिर बाद में करेंगे। जिसको समझना हो तो हम डिटेल में कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है। तो अभी हमको क्या इसमें क्या बताया कि जो नॉलेज, यानी हर सेल की मेमोरी होती है। मैं वो टॉक्सिक ब्लड से आया वो बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी मेमोरी होती है हर सेल, हर मसल्स की, हर सेल की। जिस सेल अपने आप में डिवाइड होता है, नया सेल बनाता है, पूरा प्रोसेस है, वो अपने हिसाब से चलता है। तो हर सेल का कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट में तो होता ही है, तो आत्मा सब कोऑर्डिनेट कराती है, वो तो है। उसके अलावा अपना सेल अपना सर्वाइवल के लिए वो जीता है। हर एक का इंस्टिंक्ट सर्वाइवल बहुत पावरफुल है। इसलिए तो बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए तो साइंस कुछ कर नहीं पा रही है कि इतना सब चीज को हम कैसे करें। हर छोटे छोटा सेल भी अपने आप में एक जीव है, वो अपने हिसाब से चलता है, तो कैसे मैनेज कैसे करें इसको। वही तो नहीं कर पाए, तो इसलिए तो आत्मा बना दिए होते, अलग अलग सब कर पाते, तो वही तो आत्मा है जो कोऑर्डिनेट करती है। वो आत्मा कहाँ से लाएंगे, वो नहीं बन सकती है ना। आत्मा तक तो पहुंच ही नहीं, अभी तक ऐसी मशीन ही नहीं है जो इतना सूक्ष्म तक जा सके। तो वही तो, इसमें जो नॉलेज हो, जो लाइट इल्यूमिनेट करता है, जो प्रकाश इल्यूमिनेट करता है, वही क्या होता है, मैनिफेस्ट होता है ज्ञान में, नॉलेज में। और ये क्या है, तभी विद्युत, यानी तभी हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं इसको। तो सतो, यानी हम प्रीडोमिनेट, यानी बोलते हैं ना, ज्ञान में आते हैं और हम अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर होती है। और किस चीज में होती है, तभी हम सतो में होते हैं। अंडरस्टैंडिंग ही सतो है, राइट अंडरस्टैंडिंग। हम कुछ भी चीज फ्लूक में नहीं हो रहा, हम हर चीज को जानते हुए कर रहे हैं। ये नहीं कि हमने ऐसे ही कर दिया, वे ही कर दिया, ऐसा नहीं। हर चीज को हम जानते हुए कर रहे हैं, और हम उस डिसीजन के लिए हम जिम्मेदार है। जिम्मेदार तो हम है ही, पर तमो में हमको मालूम ही नहीं हम क्यों कर रहे हैं। वो शरीर ने कर दिया, आत्मा को, आत्मा का डिसीजन नहीं था, विवेक की तरह वापरा ही नहीं गया। ये हुआ ईट का जवाब पत्थर से, तुरंत रिएक्ट। पर वो सब भी कर्म में चढ़ता है। पर यहाँ हमको पता है कर्म में चढ़ता, बोल के हम एक एक कर्म, हमारे भाव को हम कंट्रोल कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य हम क्लियर रख रहे हैं, धार्मिक रख रहे हैं, भाव को हम परमार्थी रख के एक एक कार्य फूक फूक के कर रहे हैं। जैसे कृष्ण करते, जैसे अर्जुन करते, अर्जुन फिर भी डगमगाए, पर कृष्ण कभी डगमगाए नहीं। वो हर अपने भाव को, हर अपने कर्म को फूक फूक के, क्योंकि उनको पता था कि मैं जो करूंगा वो फॉलो होने वाला है। हर कदम फूक फूक के करते थे, तो उनको पता है वो चीज फॉलो होने वाली।
पर अज्ञानता में वो फॉलो करना बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ज्ञान में फॉलो करना कुछ नहीं है, तो ज्ञान एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है उसके पीछे का भाव और उद्देश्य। अगर वो नहीं जाने तो कुछ मतलब ही नहीं, सब जीरो हो गया, सब खत्म हो गया, सब तमो हो गया। अगर वो जान लो तो सब सतो हो गया, अगर बीच का है तो रजो हो गया। तो ये चीज को समझना है, एडवांस में हम डिटेल में समझेंगे, पर बेसिक तो समझना है हमें, नहीं तो हमें गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। किधर न किधर हमको राइट अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। और सतो, मैं शुद्ध सतो की बात नहीं कर रहा हूँ, सतो जो भौतिक का सतो है उसके लिए कहा गया है, इधर शुद्ध सतो की बात ही नहीं हो रही है। गीता सिर्फ हमको बताएगा स्व का ज्ञान, उसमें स्व परमात्मा का ज्ञान भी है, विज्ञान वो भी है, पर हमको पहले ये नहीं क्लियर तो वो दिखेगा ही नहीं। जब ये क्लियर तो हमको वो भी इसमें ही दिखने वाला है, यही गीता में दिखेगा, किधर ये अपने आप में कंप्लीट है। पर जब तक स्व का ज्ञान नहीं हो तो परमात्मा का वो विज्ञान वो हमारे लिए बोलते ना कुछ मायने, वो हमको इसमें दिखेगा ही नहीं। यही श्लोक में सब दिखेगा, पर वहां उसके लिए स्व का ज्ञान होना जरूरी है ना। स्व का विज्ञान ही क्लियर नहीं है तो उसके आगे का पीएचडी लेवल का हम कैसे पहुंच सकते हैं। पहले हम ग्रेजुएशन मास्टर्स तो क्लियर करें, उसके बाद वो क्लियर हो जाएगा। यही श्लोक हमको बताएगा, यही सब श्लोक हमको फिर से रिवाइज, फिर से पढ़ना, एडवांस में हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, परमात्मा का मदद हमें होगा 101%। आज जैसे हो रहा है वैसे ही होगा। आज हमको धीरे धीरे सब क्लिक हो रहा है कि भाई क्या किस ओर जा रहा है, हमें किस तरह हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रहा है, हमें महसूस हो रहा है, वो अनुभव को पकड़ के रखे, है ना। तो ये हो गया इसमें, और ये सर्टनली ऐसे ही है, इसमें क्लियर कर रही है ऐसी है। सतों में जाने के लिए ये एकमात्र तरीका है, यानी 9 बेटों को हमें ये करना है। यानी इसमें कृष्ण क्या बता रहे हैं, हमें थिंकिंग पैटर्न कैसे हमारे जीवन हमारे मूड को इन्फ्लुएंस करते हैं, हम क्या हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या, हम कैसे क्या थिंक करते हैं, वो हम कैसे वो इस चीज को प्रभावित करती है, हमारे मूड को प्रभावित, हम पूरे जीवन को प्रभावित करती है। वो बना भी सकती है और तहस नहस भी कर सकती है। बी केयरफुल, बहुत केयरफुल रहना हमें, नहीं तो वही हमारा हमारा सोच ही हमको बर्बाद कर रहा है, हमें नहीं पता। यही तो अद्भुत चीज आज कृष्ण क्लियरली बता रहे कि हमको अपन क्या चीज सोचना, अभी थॉट किसका वो भी क्लियर है, अभी एक एक चीज हमको क्लियर करेगी। 9 गेट की बात होगी, यानी क्या होता है हमारा थॉट, हमारा एटीट्यूड, सिर्फ थॉट ही नहीं, हम हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारी जिद क्या है कि मैं तो यही हूं, वो जिद आपको बर्बाद कर देगा, वो भी रिस्पॉन्सिबल। हमारा जिद, हमारा सोच, हमारा एटीट्यूड सब जिम्मेदार है, सब इन्फ्लुएंस करता है ये 9 मोड को। तो ये 9 गेट को इन्फ्लुएंस करता है। 9 गेट्स क्या, अभी 9 गेट्स की बात है, 9 गेट्स है क्या। और ये सिर्फ इन्फ्लुएंस ही नहीं करता है, सोचो किसको, हम ये इतना इन्फ्लुएंस करता है कि हमारे भगवान के प्रति हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है, हमारे भगवान के प्रति। और इधर ही हिट करते हैं अधर्मी लोग। ये सोचो, ये साधारण बात नहीं हो, इसलिए मैं आप लोगों को कॉशन कर रहा है कि आज आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि सिर्फ हमारे रिश्ते की बात नहीं हो रही है, ये भगवान को हम, हमारा दृष्टिकोण भगवान के लिए चेंज हो जाएगा, हमारा दृष्टिकोण कृष्ण के लिए चेंज हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, इसमें लिखा हुआ है श्लोक में। और ये श्लोक आज ही के दिन हुआ है, सोचो इसके पीछे भी बहुत बड़ा वजह है, क्योंकि परमात्मा की लीला वही जाने। हमको सिर्फ विस्मय में रहना, वाव में रहना, हमको गिल्ट में नहीं आना। परमात्मा किस तरह हमको ज्ञान दे रहे हैं कि हमको एकदम सटीक बैठे, फिर भी नहीं बैठ रहा है तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम जिद पे है ना, ये नहीं भाई मैं जो सोच रहा हूँ वही करेक्ट है, या सोच रही हूँ वही करेक्ट है, तो सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि हम भगवान को भी क्वेश्चन करने लगे, तो हमारा दृष्टिकोण, भगवान ऐसा तो ही ना होता है, भगवान इतना तुच्छ तो ही ना होता है, यही भगवान है क्या, तो ऐसे भगवान को मैं नहीं मानता या नहीं मानता हूँ, खत्म हो गई बात, पूरा किस्सा खत्म। उससे क्या होने वाला है, आपके जिद में आपने क्या किया, अब तमो में चले गए, अज्ञानता में चले गए, उधर सब धमाल मस्ती है, पर सब आपको खड्डे में लेके जाएगा, सब है, कुछ कम नहीं है। तो माया अपने आप में बलवान है, आपको सब देगा, भर भर के देगा, जो चाहिए वो देगा। परमात्मा तमो दे रहा है क्या, वो भी परमात्मा का ऐश्वर्य है, वो तो ही ना किधर और से, ऐसा परमात्मा के अंदर ही हो रहा है। जो चाहिए तो वो हमसे परिशुद्ध प्रेम करते, जो चाहिए तथास्तु, क्या चाहिए,
और उसमें भी डाउट, तो कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर अधर्म में रावण को भी सब मिला ना, तो ही ना कुछ कम मिला, जो चाहा उसको मिला। दुर्योधन को भी बहुत कुछ मिला, और उसको लास्ट में क्या मिला? दुर्गति। उनके परमात्मा परिशुद्ध उनको मौके देते, हर बार तुमको आगाह करते कि बेटा कर लिया ना, अभी तो वैसे लोग हमको उठागा, प्यार से दोनों हाथ से परमात्मा उठा रहे, पर हम क्या करें, जिद में क्या करें, परमात्मा के बारे में दृष्टिकोण ही हमारी चेंज हो गई, तो खत्म हो गया। कृष्ण को ही नहीं पहचान पाए, कृष्ण पे डाउट कर दिए, कृष्ण को ही धुतकार दिए, तो क्या मतलब है उस चीज का? दृष्टिकोण चेंज, सब खत्म। फिर कृष्ण को तभी भी ग्वाला बोलते थे लोग, मजनू क्या क्या बोलते, आज भी बोलते, तो उसके क्या किया जाए उसको? ज्ञान तो ज्ञान है भाई, ज्ञान को समझना ही सब कुछ है। ज्ञान को अनुभव से ही समझा जा सकता है, और तो ही ना बुक से तो ही ना समझा जा सकता। अनुभव किए बिना ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ नॉलेज है। अगर जो अनुभव से डरेगा वो इंसान ज्ञान में कभी नहीं आ सकता, ये हमको क्लियर है। तो अनुभव से डरो मत, अनुभव के लिए हमेशा तत्पर हो। साधक बनना पड़ेगा, साधक बनने के लिए यानी चैलेंज लेना पड़ेगा, स्वयं सत्य को खोजना पड़ेगा। किसी के और के सत्य को मैं सत्य नहीं मान सकता हूँ, कृष्ण नहीं मानेंगे। स्वयं सत्य को खोजो, न वो किसी को मनवाएंगे, खुद का सत्य खुद को खोजना होगा, तभी साधक बन सकते हो। नहीं तो क्या बनो, नहीं तो किसी के चमचे बन सकते हो, और उनको मानो, चलो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी आपका हो जाएगा। जीवन तो ऐसे ही जीना है, परमात्मा का ऐश्वर्य से जितना जीवन है उतना तो मिलना ही मिलना है, और जो आप चाहोगे वो भी मिलेगा। धन धान्य जो चाहोगे, जिसके लिए मेहनत करोगे, सब मिलेगा, पर परमात्मा नहीं मिलेगा, और परम धाम नहीं मिलेगा, सतों को भी नहीं मिलेगा। साधना तो पड़ेगा ही, क्योंकि विज्ञान है, विज्ञान को साधे बगैर विज्ञान नहीं हो सकता। स्व का विज्ञान और परमात्मा का विज्ञान साधे बगैर नहीं हो सकता। साधक बनना ही पड़ेगा, सत्य को खोजना ही पड़ेगा। किसी और का ज्ञान तुम्हारा कुछ काम का नहीं, वो उसका ज्ञान है। स्वयं सत्य को, स्वयं ज्ञान को हासिल करना ही पड़ेगा। तो ये चैलेंज है, ये कोई इजी नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि सब हुआ पड़ा है। परमात्मा हमारे अंदर ही है, आत्मा भी अंदर ही है, पर हम बाहर है तो सब डिफिकल्ट है, अंदर हुए तो सब क्लियर है। इसी अंडरस्टैंडिंग की अभी बात हो रही है। तो अभी 9 द्वार, पहले द्वार में एंट्री तो करे, 9 द्वार से एंट्री करेंगे ना, तो ये 9 द्वार है कौन से, जिससे हम अंदर हमारे घर के भीतर तो जावे। हम आत्मा बाहर ढूंढ रहे हैं, परमात्मा है किधर? ये 9 द्वार के अंदर, शरीर के अंदर है। अभी इसके अंदर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये 9 द्वार को जानना पड़ेगा, इसको पवित्र करना पड़ेगा, उसमें से एंट्री करनी पड़ेगी, और 9 द्वार से हमको ज्ञान को समझना पड़ेगा। 9 द्वार की शुद्धता, 9 द्वार की प्योरिटी, 9 द्वार का नॉलेज, उसी की बात हो रही है, और तभी हम इसमें सक्सेसफुल। 9 द्वार क्या है? पहले तो 2 आंख, ये 2 आईज, इसके थ्रू हम भीतर जा सकते हैं। हम तो बाहर ही पड़े, इसके थ्रू तो हम अंदर जावे। फिर 2 कान है ना, तो ये 2 हो गया। और कोई बोल सकता है? 2 नोस्ट्रिल्स, जिससे एक मुंह, हाँ, एक मुंह, एक मुंह, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 सात 5 6 7। अभी 8 और 9 कौन बोलेगा? नीचे के 2 द्वार। हाँ, ये बोलने भी शर्म आता है। शब्द भी, शब्द नहीं मिल रहे थे, हाँ, राइट शब्द नहीं मिल रहे थे। राइट शब्द मैं बताऊं, जेनिटल्स, जेनिटल सा, जेनिटल एनस। वे एनस को क्या बोलते हैं हिंदी में? एनस को क्या बोलते हैं जिधर से? गुद्दा, हाँ, गुद्दा बोलते हैं सर। गुद्दा, जहां से हम वेस्ट को बाहर करते हैं। हम जो खाते हैं, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, जो मुंह से लेके एनस तक पूरा द्वार है, पूरा पाइप है। हम जो भी खाना यहाँ से डालते हो, पचते, अंदर जाते 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 उसमें से काम का सब निकल के लास्ट में एनस से बाहर होता है। ये प्रोसेस का मतलब है, उसका दूसरा कुछ नहीं है। तो एनस को फिर गंदा कैसे हुआ?
वो एक द्वार है, तो वहां से अंदर जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है। एनेमा में क्या होता है? एनेमा में वहां से ट्यूब डालते हैं हम, वहां से ऑयल, वहां से पानी सब डाल के हम क्लीनिंग पहले तो पूरा खींच के बाहर निकालते थे लोग। तो बड़े बड़े साधु लोग एनएस को बहुत बड़ा क्रिया है वो, अभी हमको नहीं जमेगा। पूरा बाहर निकाल के धोते थे फिर इसको अंदर करते थे, खुद से ऐसा निकाल देते थे, धोते थे फिर इसको अंदर करते थे। ये सब अभी सब बोलेगे तो पागल हो गए सर, ये सब क्या बात कर रहे हैं? ये सब फैक्ट है, पहले होता था ये सब, इसका वर्णन है। ये प्रैक्टिस से कुछ लोग आज भी करते रहेंगे, मुझे नहीं पता, मैं आज तक नहीं मिला ऐसे लोगों को। पर हम लोग एनएस में से एनेमा किए, ऑयल का, काढ़ा का, पानी का, सब किए, और उसमें जो क्लिनजिंग होता है अद्भुत होता है, वो बहुत जरूरी है, कुछ तब लोगों को करना चाहिए। वो पंचकर्मा में वही होता है, पंचकर्मा में जो बस्ती होती है वो वही होता है, इसमें क्लिनजिंग होता है ना। बहुत डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, जिसको वो करना चाहिए सबको, और करना हो तो हमें संपर्क कर सकते हैं, हम उसमें मददगार बन सकते हैं। और बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप घर पे भी कर सकते। उसका पॉट आता है, मैं दे दूंगा सबको, वो घर पे आप वार्म वाटर से घर पे कर सकते हो। उससे ऑयल और काढ़ा जो आता है, जो स्पेसिफिकली बनता है, जो आपको क्या तकलीफ हो उसके, वो हम बना के दे देंगे, तो उसका अलग तरीका है, वो सेंटर में करना होगा। बाकी पानी का गर्म पानी, नमक का गर्म पानी, उसका आप घर पे कर सकते हो, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं, आप खुद ही कर सकते हो, बिल्कुल आसान है, सरल है, हम सिखा देंगे, बहुत आसान है। जैसे हम नीति करते हैं ना, यहाँ से पानी लगाते, उतना ही आसान है, समझ लो, उससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, तो ये हो गया दो आंख। फिर और जेनिटल्स के, जिससे मूत्र बाहर निकलता है, वो पूरे एरिया जो होता है, ये सब द्वार है। तो इनकी प्यूरिटी, इनकी राइट अंडरस्टैंडिंग, अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग राइट नहीं है, इसको हम क्या समझ रहे थे, तो मूवी में कुछ और दिखाया जा रहा है, हमको गॉसिप में कुछ और सुनाया जा रहा है। तो इसके बारे में जो धारणा हमारी गंदी गंदी बसी हुई है दिमाग में, शरीर का कोई भी हिस्सा गंदा नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए। सब उपयोगी है, एक भी चीज गलत फंक्शन करेगा पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हर चीज, हर अंश, हर सेल उतना ही पवित्र है, उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही हमारे लिए कारगर होना चाहिए, उतना ही पवित्र होना चाहिए, उतना द्वार समान होना चाहिए। और तभी ये 9 द्वार की स्पेसिफिकली, क्योंकि वहां से हमारा पूरा द्वार, वहां से एंट्री हमारी होती है, हमारे कौन से, एक कर्म क्षेत्र की, और ये कर्म क्षेत्र ही हमारा शरीर है, कोई डेड बॉडी नहीं है, ये कर्म क्षेत्र, फंक्शनल बॉडी है, कर्म क्षेत्र है ना। तो कर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाना है तो कितना बड़ा चैलेंज है, तो मजाक थोड़ी ना। तो इसको धर्म क्षेत्र में 9 द्वार भी, हर एक भी द्वार खाली ऐसे अन्य पड़ा फालतू पड़ा रहेगा तो वहां से घुस जाएंगे एनिमी, लोग बर्बाद करके रख देंगे। और ये एनिमी जब घुसेगा ना, कोई ज्ञान की बात कर रहा हूँ, वो ज्ञान, एक भी चीज क्या है, मैं गलत ज्ञान आपको बर्बाद कर दू, और जब मालूम पड़ेगा बहुत लेट हो चुका रहेगा। तो सोचोगे तो अद्भुत चीज में 9 द्वार में हर द्वार इंपॉर्टेंट है। और किसी के बारे, हर द्वार को साइंस में, हम लोग साइंस तो भौतिक साइंस ही पढ़े है ना, उसमें भी डिटेल में वर्णन है, ऐसा नहीं कि नहीं है, हम लोग सब पढ़े हैं उस चीज को, और तभी हम लोगों ने कभी उसको ऐसा संकोच में देखा नहीं। तो आज हम स्व, ये विज्ञान जो विज्ञान है, उसमें तो हम उसको पवित्रता के लेवल से देखेंगे, उसके हर प्रोसेस को पवित्रता के लेवल से देखेंगे। उधर भी एक्टिविटी जो भी है कुछ गलत नहीं है, गलत किधर होता है, हमारा भाव और उद्देश्य। अगर हमारा भाव उद्देश्य गलत है तो सब गलत है। और जब हम हर चीज को इल्यूमिनेट कर देते हैं, इल्यूमिनेट यानी प्रकाशवान कर देते हैं, सबको पवित्र कर देते हैं, तो हमारा हर एक्टिविटी क्या हो जाता है, यज्ञ हो जाता है। और जब सब एक्टिविटी यज्ञ होता है तो वहां से क्या मिलता है हमें, परमात्मा का प्रसाद मिलता है। और प्रसाद का एक एक द्वार का हम प्रसाद का बाद में बात करेंगे, पर अभी ये परमात्मा ही हमें बताया किस किस्म का प्रसाद मिल सकता है। और भगवान के प्रसाद को न ग्रहण करना, ये सबसे बड़ा पाप है, महापाप है। और वो एक तमो वाला आदमी ही करेगा, रजो भी नहीं करेगा, पर रजो भी कर देता है, सतो तो कभी नहीं करेगा।
एक धार्मिक इंसान कभी परमात्मा के प्रसाद को रिजेक्ट नहीं करे, क्योंकि हम तो है ही नहीं ना, कर्म क्षेत्र हम है ही नहीं, हम तो आत्मा है, हम इसके रचयिता है। तो हमको रचयिता, हमको किस तरह इसकी रचना करनी है, जिस तरह परमात्मा बनाई गई है। हम परमात्मा के अधीन है, उनके थ्रू से हम कुछ स्पेशल अपनी तरफ से कुछ रचना नहीं कर रहे, हम उनके हाथ है, हम उनके थ्रू कार्य कर रहे हैं, हम उनके अपॉइंटेड लोग हैं, हम उनके ट्रस्ट, हम उनके थ्रू अपॉइंटेड पर्सन है ये क्षेत्र, कर्म क्षेत्र के, तो हमको उनके गाइडेंस में करना है। हम उनके विपरीत करेंगे तो हम पछताएंगे, फिर बोलेंगे हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये 9 द्वार का वर्णन किया है। 9 द्वार को हम किस तरह, क्या इसका हमारा दृष्टिकोण है 9 द्वार, हम इसको कैसे पोजीशन करते हैं, इसके बारे में क्या हमारी सोच है, ये 9 द्वार के वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब हमें सतों पे लेके जाएगा। आप बोलोगे सिर्फ मैं मुंह के बारे में बात करूंगी, कान के बारे में बात करूंगा, नाक के बारे में, आंख के बारे में, भाई इतना कर दिया तो मैं सतों में हूँ, वो तो हम बात ही नहीं कर सकते, तो आप कभी सतों में जा ही नहीं सकते, आप तमो में ही रहोगे। रजो में भी डाउटफुल है, रजो और तमो के बीच में आपका शटल होते रहेगा। शुद्ध सतो तो भूल ही जाओ, क्योंकि जब स्व का ज्ञान ही आत्मा तक ही नहीं पहुंचे तो परमात्मा तक पहुंचना इम्पॉसिबल, सतों तक तो पहुंचना पड़ेगा, वो आसान भी है। तो अभी 9 द्वार के बारे में जानने के लिए तो वो उसके बारे में क्या पोजिशनिंग है वो हमें देखना है ना, उसको राइट अंडरस्टैंडिंग, उसको राइट वे से समझना, उसको राइट तरीके से समझना, वो बहुत जरूरी है। और इसमें राइट वे समझना क्या है, उसको टेस्ट, हम जब कुछ चीज टेस्ट करते हैं तो टेस्ट का राइट, ये जो टेस्ट मिला इसका राइट अंडरस्टैंडिंग, हम कुछ सुनते तो उसका राइट अंडरस्टैंडिंग, ऐसा नहीं कि जो बोला उसको वैसे ही ले लेना। हमारी धारणा क्या है उस चीज को लेके, क्या हम उसको इस तरह ले सकते हैं, हम कौन है, हम परमार्थी, हमें वो जो सुन रहे हैं उसमें से क्या चीज सुनना है क्या चीज नहीं सुनना है, ये हमारा अधिकार है। तो हमको उसको, ये हमारी धारणा, हमारी परसेप्शन उस तब होना, ये नहीं कि कुछ भी हमने सुन लिया हमने ऐसे कर दिया, किसी ने कुछ बोला हमने वैसे ही कर लिया, ऐसा नहीं होता। हमको हर चीज ज्ञान से लेना है, हर चीज की राइट अंडरस्टैंडिंग, स्मेल की, ज्ञान की, 9 द्वार का हर एक, 9 द्वार से हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ये सब अंडरस्टैंडिंग को क्लियर होना चाहिए, हर चीज के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, नहीं तो जिंदगी का कोई मतलब, सतों में जा ही नहीं सकते। तो इसलिए नहीं मालूम तो गिल्ट में आना है, गिल्ट में नहीं आना, हमको ज्ञान हासिल करना, और ज्ञान हासिल करने के एक ही मार्ग है, साधक बनने का। साधक बने बगैर ज्ञान को नहीं हासिल किया है। इंफॉर्मेशन बटोर सकते हो, ये इन्होंने लिखा, मैं ऐसे लोग को बहुत जानता हूँ 40-40 साल से ज्ञान में, वो हर ऑथर का आपको नाम बोले, इन्होंने ये कहा था, कितना अद्भुत कहा था, इन्होंने ये कहा था, क्या अद्भुत कहा था, उन्होंने वो कहा था, क्या मार्वेलस चीज कहा था। अरे आपने क्या समझा, वो नहीं मानो, इंफॉर्मेशन बदलते रहो, बुक हर चीज, हर लोग 10 चीज कहेंगे, कोई सिगार पहन के डायलॉग बोलेगा, कोई दारू पी के डायलॉग बोलेगा, तो क्या गलत है क्या, कोई गलत नहीं है। इंफॉर्मेशन को, कोई नॉलेज, कोई इंफॉर्मेशन बोल रहा है, कोई श्लोक पढ़ रहा है बोल के वो महात्मा हो गया, ऐसा है क्या। अगर समझो एक बंदा आया कल, उसने एक श्लोक पढ़ के सुना दिया, ऐसे कितने लोग कर रहे हैं। आज अधर्मी लोग श्लोक सीख रहे, क्यों, लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए, क्योंकि आजकल की लड़कियां, आजकल के लड़के आज धार्मिक बनना चाहते हो, वो गीता को पढ़ना है तो श्लोक से इंप्रेस होते हो। आज यूट्यूब में देखो, एक लड़के ने 200 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, हर जगह वही चल रहा है। हमने भी हमारे यूट्यूब चैनल में उसको चला है, उसके 59 से अभी कितना क्रॉस हुआ दुरेश उसका व्यूज, 57,000 व्यूज एंड 3,700 प्लस लाइक्स, और 50 हमको उसके सब्सक्राइबर्स मिले वो एक वीडियो से, वो भी शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो भी नहीं है। क्यों, वो एक ऐसा लड़का जो 19 इयर्स, उसने पूरे ऋग्वेद पूरा वो 2000 श्लोक बिना देखे, और भी इतना डिफिकल्ट है, कभी डिटेल में हम बोले किस तरह पढ़ा, उसका 1 2 3 ऐसा अलग अलग तरीका होता पढ़, वो पूरा नॉन स्टॉप उसने पढ़ा, और रिकॉर्ड टाइम में 50 days, 15 डेज में, जो असंभव है, उसके पहले के बंदे ने 20 दिन में पढ़ा था। 50 50 50 हाँ 50 50 days,
इन्होंने 50 डेज में पढ़ा यस और उसके पहले कितने दिन में पढ़ा थे? 100 days रिकॉर्ड 100। उसके पहले 200 साल पहले किसी ने 100 डेज में पढ़े थे। 100 डेज में एग्जैक्ट डेट नहीं पता और इन्होंने 50 डेज में वो पूरे श्लोक बिना देखे कंठस्थ सही तरीके से पढ़े। अद्भुत है ये सब। वही मैं बोलता हूँ, उसके लिए वो सब हो गया क्या? वही मैं बोल रहा हूँ, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उतनी मेमोरी होना, उतना डेडिकेशन, उतना डिसिप्लिन, तो अनुशासन भी तो हमको सतों की तरफ लेके जाएगा। तो अनुशासन जरूरी है, पर उन सतों पे से वो बोल रहा है बोल के हो गया है मानना गलत है। अब उनका ज्ञान क्या है, उनका ज्ञान क्या है, वो उन्होंने क्या साधा, उन्होंने क्या अनुभव किया, उन्होंने आत्मा को अनुभव किया क्या, उन्होंने परमात्मा को अनुभव किया क्या? तो वही तो विज्ञान है। एंड ऑफ द डे एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दैट। हर चीज एंड में वही चीज पे पहुंचेगी कि भाई आपने आत्मिक स्थिति में आए क्या, आत्मिक दृष्टि आपको मिली क्या, आप परमात्मा को ज्ञानी क्या, उधर हमको पहुंचना ही पड़ेगा। और उसके लिए साधक एकमात्र तरीका है, साधक बनना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें और क्या था, तो ये हमको समझना, जो हर चीज को हमको क्लींस करना, ये बहुत जरूरी है। यानी सुख का बोलते ना, सुख के लक्षण हर द्वार में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं एडवांस का टॉपिक था, मैं बता देता हूँ आपको। हर द्वार के अपने सुख के लक्षण होते हैं, हर द्वार के सुख के लक्षण, यानी सिम्टम हर द्वार के है। और उसको सही समझना है, हमको सिद्धि की तरफ लेके आ सकता है। वो हमें ऐसी स्थिति देती है, उसको गलत समझना, उसको नहीं समझना, उसको राइट तरह से अंडरस्टैंड नहीं करना, यानी हम उस स्थिति से दूर है। और उस स्थिति, राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ उस हर द्वार के खुशी को अंडरस्टैंड करना, उसकी हैप्पीनेस को अंडरस्टैंड करना, उसको स्थिति कहते हैं। और वो स्थिति, राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द 9 द्वार्स, एंड द राइट, दैट इज द राइट स्थिति फॉर सतो। तो इसमें किसी भी एक द्वार को नहीं जानना, स्ट्राइक आउट, आप सतो में नहीं जा सकते। हर द्वार के सिम्टम है, हर द्वार के सिम्टम है, यानी हर द्वार का एक लक्षण है। तो उसमें एक लक्षण सुख का भी हो गया। ऐसे अलग अलग लक्षण है, सिम्टम है। और दुख है तो दुख का भी सिम्टम है। तो दुख है तो किधर है, तमो में पड़ा है इंसान। सुख का भी सिम्टम है, उसको सुखी करने का भी मार्ग है, उसका भी सिम्टम है उसकी। तो वो सब आपको स्थिति लेके आती है सतो। तो ये सब है, तो ये सब हमको जानना, इसकी राइट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, और ये ज्ञान से आएगा। तो ये था हमारा। इसका भी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज। सर, जब प्राइवेट पार्ट्स को प्रकाश कैसे करते हैं, मतलब समझा नहीं, बाकी सातों समझ जा, इसको एग्जैक्टली कैसे करते हैं वो? बाकी किसको बाकी कौन सा समझा? मतलब मुंह, नाक, कान, आंख, वो कैसे समझ सकते हैं, क्या पता तो देखते हैं, चले, क्या यानी आंख को कैसे करते हैं? जो अच्छा देख के, अच्छा विचार करके। अच्छा क्या, अच्छा देखना क्या, किसको बोलते हैं? इसी में आंसर है। धार्मिक, धार्मिक किसको कहते हैं? सबसे अच्छा तो अपने इष्ट देवी देवता की प्रतिमा देखना। कौन से इष्ट देवता की देखना? परमात्मा। परमात्मा को कहने, परमात्मा को कैसे देखना, कैसे समझना? आलम्बन लेकर। आलम्बन कैसे लेना, किसकी आलम्बन लेना? देवी देवताओं की। कैसे लेना, क्या कैसे समझना? उनकी जो छवि है अपने आंखों में बिठाकर, या तो सामने एक, यानी तुम लोग उसको यूज नहीं, तुम लोग बोल रहे सब सही है, यानी हर चीज का राइट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अभी मेरे को कुछ चीज दिख रहा है तो उसको मैं राइट से समझू ना। आपको दृष्टि हर चीज दिखाएगी, सामने जो है हर चीज दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी? अभी आंख खोले कैमरा की तरह, हर चीज आपके आंख में आएगा ना। उसमें कहाँ फोकस करना, उसको क्या समझना, ये कौन डिसाइड करेगा? मैं। आप डिसाइड करोगे। तो ये आप कैसे डिसाइड करोगे? जब ज्ञान रहेगा तो सही से फोकस कर पाओगे ना। ज्ञान के बगैर हो सकता है?
हाँ, तो बस गीता ही आपको लेके जाएगा वहां तक। तो वैसे हर द्वार की राइट अंडरस्टैंडिंग, उसके सिम्टम क्या है, उसका राइट अंडरस्टैंडिंग कि इसको कैसे, क्या मैं इस पे क्या हासिल कर, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इसके पीछे का हर चीज को समझ के जब हम उसको प्रॉपरली यूज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो एक्टिविटी हर चीज परफेक्ट हो जाता है। एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है उसके पीछे का भाव और उद्देश्य। ठीक है, कुछ समझ में आ हाँ रहा सर। है? ये अभी इतना अभी नहीं है कि फट से हाँ ओके। हाँ नहीं बोलो सर, आप बोलो। नहीं पूछो ना, कोई क्वेश्चन तो पूछ लो। नहीं क्वेश्चन नहीं था, मतलब नॉलेज, मतलब उसको पूरा समझना, ज्ञान स्वरूप देखना उनको। हाँ, वही ये ज्ञान से ही होगा। पहले आंखों को, पहले अभी देखो आंखों की राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है, पहले आंखों को तो करो, दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दृष्टि पे विजय पा लिए तो कान पे डिफिकल्ट होगा, क्योंकि प्रोसेस तो एक जगह से ही होने वाला ना। विवेक तो जागृत हो गया आंख के लिए, तो कान के लिए विवेक अलग से आएगा। क्या लगता है? अभी आपने आंख के लिए विवेक ला ली कि आप राइट रॉन्ग परफेक्ट जज कर रहे हो, वही विवेक आप कान के लिए भी यूज करो, उसके लिए अलग विवेक आएगा। वही विवेक एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई तो हर चीज में द्वार में अप्लाई करना इजी होगा, नहीं होगा? इजी होगा। वही तो, इसलिए साधक बना, पहले दृष्टि को साध लो, आत्मिक दृष्टि तक पहुंच जाओ, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बेटर तरीका है। और कुछ क्वेश्चन? सर मुझे क्वेश्चन। हाँ बोलो ना। मीन्स जब शरीर में सभी द्वार प्रकाश उत्पन्न होता है, तब कौन सा गुण मीन्स बड़ा होगा? द्वार के जो हमारे द्वार है, सतो, उसमें सबसे बड़ा द्वार कौन सा होगा? प्रकाशवान यानी तो लाइट को मत ढूंढते बैठना। प्रकाशवान यानी ज्ञान, यानी राइट अंडरस्टैंडिंग। जब प्रज्वलित होता है, प्रज्वलित यानी आप ये ट्यूबलाइट की लाइट की बात नहीं हो रही है, ये भौतिक है ना। प्रकाश यानी उस ज्ञान की बात हो रही है कि उस द्वार के बारे में पूरा राइट अंडरस्टैंडिंग होना, वही सत्व है। अभी हम सत्व के बारे में देख रहे हैं ना, तो ये पूरा प्रज्वलित होगा ना, हम सत्व पे है, और सर्टनली वैसे ही है। परमात्मा उसको कंफर्म कर रहे लास्ट में। लास्ट में क्या शब्द है? हाँ, उतना ना, यानी सर्टनली ऐसे ही है, यानी इसी तरह किया जा सकता है। यानी 9 द्वार को प्रज्वलित करना जरूरी है, क्योंकि जो क्षेत्र है कर्म क्षेत्र को सत्व में लेके आना ना। तो कर्म क्षेत्र के, अभी तुम्हारा घर 9 द्वार है घर के, वो 9 द्वार भी क्लीन नहीं रहेंगे तो घर क्लीन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो 9 द्वार क्लीन करने पड़ेंगे, 9 द्वार के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी, तभी आपका सत्व, तभी आपका एक कर्म क्षेत्र सत्व में आएगा। एक द्वार भी गलत रहेगा तो तमो में रहेगा, 100% सत्व हो ही नहीं सकता है। तो हमें साधक बन के उसको करना पड़ेगा। तो उससे क्या करना पड़ेगा? साधक बन के ज्ञान को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, है ना। एक भी हमने द्वार को विवेक से परफेक्टली कर दिया तो वही विवेक हमें बाकी के लिए भी मददगार बनेगा। डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? क्लियर हुआ कल्पना? हाँ हाँ सर। वेरी गुड। अनीता कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। ध्रुवेश क्लियर हुआ? हाँ सर। तो कौन कीर्तन करेगा आज? मैं कर रही हूँ। तो वेरी गुड। तो कीर्तन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना के आज का कीर्तन करें। आज हनुमान अष्टमी है, तो मैं हनुमान चालीसा कर रही हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधारी, वर विमल जसु, जो दायक फलचारी। जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोहे, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र सुकुमामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कभी कोविद कहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लागी गए अजरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे,
सोई अमित जीवन फल पावे। चार जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहलाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संक कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई, छुटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। कीजय नाथ हृदय महाडेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जय बजरंगबली। बहुत अच्छे कल्पना, बहुत अच्छा आपने चालीसा। और इसके अभी महामंत्र भी बोलोगी? हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को आज का महामंत्र भी बोले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण की जय। हरि बोल। बहुत अच्छे कल्पना, बहुत अच्छा आपने मंत्र किया। तो इस मंत्र के साथ महामंत्र का आज का सेशन यहीं समाप्त करते। कल फिर मिलेंगे। आगे का जो दोनों गुण हम लेने की कोशिश करेंगे, उसको भी समझ बहुत जरूरी है ना, तो हमको पता चलेगा वो क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबका स्वागत है, सबको निमंत्रित है। तो कल जरूर मिलेंगे, तब के लिए आज के लिए शुभ रात्रि, सबका मंगल। धन्यवाद। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। धन्यवाद सर।